हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार मलिक चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए भारत का संवैधानिक विकास पार्ट 3 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, 2 पार्ट हम पहले ही करा चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 51 से। आपका क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान संशोधन माना जाता है? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 या 44वां संविधान संशोधन 1978। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान भी माना जाता है। आंतरिक आपात के दौरान किए गए इस संशोधन में लगभग संपूर्ण संविधान का पुनरीक्षण किया गया था। इस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना के साथ साथ संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था। इस संशोधन में कुल 59 प्रावधान थे। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। उसका अपना लिखित संविधान है या उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। भारत को एक गणराज्य इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ राज्य अध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत में राज्य अध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं होता, बल्कि वह जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटेन के सम्राट के समान है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, नौकरशाही के पास या मंत्रिपरिषद के पास? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री के पास। भारतीय गणराज्य की जो वास्तविक शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। भारत के संविधान की प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से किसे संसद जननी कहा जाता है? जर्मनी की संसद, अमेरिका की संसद, फ्रांस की संसद या ब्रिटेन की संसद? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन की संसद। ब्रिटेन की संसद को संसद जननी कहा जाता है तथा विश्व में सांसदीय व्यवस्था वाले देशों की प्रेरणा स्रोत ब्रिटेन की संसद ही है। यह एक प्रकार की लोकतंत्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था है जहां सर्वोच्च शक्ति जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के निकाय अर्थात संसद में निहित होती है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? 1947 से 48, 1948 49, 1950 51, 1951 52? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1951 में। भारत में प्रथम आम चुनाव जो है 1951 में हुए थे। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से या फ्रांस से? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा जो है वो इंग्लैंड से ली गई है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार की, संघीय सरकार की, संसदीय सरकार की या राष्ट्रपति शासित सरकार की? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संघीय सरकार की। संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता संघ एवं राज्य की हो सकती है। अमेरिका की संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? भाग 2, भाग 3, भाग 5, भाग 5? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 2। संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से 11 तक इसमें आते हैं। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। भारतीय संघवाद निकट है नाइजीरिया के, ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के, यूएसए के? भारतीय संघवाद निकट है या भारतीय संघवाद कहां से लिया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा से। भारतीय संविधान सभा ने अमेरिकी या स्विट्जरलैंड की संघीय प्रणाली को न अपनाकर कनाडा की संघीय प्रणाली को अपनाया। अतः कहा जा सकता है कि भारतीय संघवाद जो है कनाडा के
निकट है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। तो सेम रिपीट क्वेश्चन है, भारतीय महासंघवाद की योजना जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, कनाडा। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम या फ्रांस। तो सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली, सेम रिपीट क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन बी, कनाडा। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या बी एन राव। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान का निर्माता जो है बी आर अम्बेडकर को माना जाता है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? संप्रभु, भूभागीय, अखंडता, संघीय प्रणाली और नागरिकता समीक्षा। संप्रभुता, भूभागीय, अखंडता और शासन की संसदीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और संघीय प्रणाली। संप्रभुता, भूभागीय, अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। तो इनमें सभी सही है, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संप्रभुता, भूभागीय, अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। इनको जो है अब 368 के तहत भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषता कौन सी है जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई है? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, उच्च न्यायालय के न्यायिकों को हटाना, उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना। ये सभी प्रक्रियाएं जो है यूएसए के संविधान से ली गई है, इसको याद रखेंगे। यूएसए अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति से संबंधित व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया ग्रहण की गई है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश से ली गई है? इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से। तो सेम रिपीट क्वेश्चन है, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएसए से जो है न्यायिक समीक्षा की धारणा ली गई है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का, अमेरिका का, ब्रिटेन का या फ्रांस का। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। इसमें मूलतः 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी तथा वर्तमान में भी 395 मूल अनुच्छेद तथा 12 अनुसूची है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य के परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? असम, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, केरल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत संसद जो है संघ सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर जम्मू कश्मीर राज्य के मामले में केवल राज्य सरकार से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती थी, किंतु जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के माध्यम से अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू एवं कश्मीर को प्राप्त विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर या जम्मू कश्मीर। तो सेम रिपीट क्वेश्चन है, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू एवं कश्मीर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यदि कोई स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर ले तो भारतीय नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। स्थानीय सरकारें आधार हैं अभिजात तंत्र का, धर्मनिरपेक्षवाद का, लोकतंत्र का या आरक्षण का। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकतंत्र का। स्थानीय सरकारों का आधार लोकतंत्र होता है क्योंकि लोकतंत्र को जीवंत बनाने के लिए लोगों की सहभागिता आवश्यक होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि गांव के लोगों को अधिकार सौंपना चाहिए, उनको काम करने दो चाहे वह हजारों गलतियां करें, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के विपरीत जाती है? दलीय पार्टी या प्रणाली, संसदीय प्रणाली, जाति व्यवस्था या आर्थिक प्रणाली।
आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाति व्यवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण या सभी? तो लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण, सभी सही होंगे। इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, आगे भी इसी तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।